ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। और खता तेरी न थी, कमी थी मुझ में पहले से। खता तेरी न थी, कमी थी मुझ में पहले से। मैं जल चुका था जब तू आग लगाने आई। नहीं, अब तैयारी हो गई और अब मजा आ गया। अब अभी तक जो किया वो अपने लिए किया। अब जो लोग 7 साल साथ रहे, घर पे बैठे इंतजार करते रहे, तो उनको एक प्राउड कराऊंगा कि उन्होंने सही देख मेरे भाई, जब हम छोटे थे उस टाइम हमारे पापा को किसी ने कुछ कह दियो तो उसकी बात छोड़, पर अब हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां हमारे सामने अगर हमारे पापा को किसी ने एक गलत शब्द भी बोल दिया तो माँ की कसम, फिर चाहे वो बाहर वाला हो या कोई रिश्तेदार, उसका नाश करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। मजाक से हट के। शेर शिकार पे निकले तो जंगल खुशहाल होना चाहिए। जब शेर भूखा रहा तो जंगल भी भूख से मरेगा। दिल तो आशिकों के पास होता है, हम तो बादशाह लोग हैं, जिगर रखते हैं। खत्म। आ गए हम उसी अंदाज में वापस लाला, जिस अंदाज में तुम हमें देखना चाहते थे। जब लोग स्टोरी देखकर लाइक करना बंद कर दें तो समझ लेना जलने लगी सालों की। और महंगे कपड़ों की ऐसी की तैसी, साली बॉडी ऐसी बनाओ कि 100 वाली टी शर्ट भी एकदम बवाल लगे। दिल तो छोटे लोग रखते हैं, हम मौला अली के आशिक हैं। हम जिगर रखते हैं, जिगर। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। अगर खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। काफिले वो लाए जिन्हें मौत का डर हो, हम अली वाले अकेले मैदान में उतर जाते हैं। शरीर बनाया मिठिया अपने शौक ली, कुड़ियां फसा ली नहीं समझे। मेरे हिसाब से तो बॉडी ऐसी बढ़ाओ, अगर तुम किसी फैमिली फंक्शन या पार्टी में जा रहे हो ना तो दूसरा आदमी देख कर नहीं कहे अरे ये सौंड किसको है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोर सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हार। यही समझ लो कि मेरा पहला मकसद कुछ और है। दारा तुम्हें जान से मार देगा, उससे बचोगे तो हिंदुस्तान की फौज तुम्हारी जान ले लेगी। हम तो कब से अपनी जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं, कब वक्त कोई लेता ही नहीं। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ मौत है। जब से इस रास्ते पे कदम रखा है ना, तब से कफन साथ लेके घूमता हूँ। अरे कुछ लोग बात बना रहे कि तेरे पर बना बॉडी, तो बेटा बॉडी तो मैं बना कर रहूंगा, चाहे मुझे 6 महीने लगे या 6 साल, क्योंकि अब जिद पड़ेगा तेरा यार। हर ताल्लुक में है लालच का एक अंधा कुआं, उम्र भर भरते रहो फिर भी नहीं भर पाओगे।
हर ताल्लुक में है लालच का एक अंधा कुआं। उम्र भर भरते रहो फिर भी नहीं भर पाओगे। बोटियां तक नोच के अपनी खिला दो तुम, मगर एक रिश्तेदार को भी खुश नहीं कर पाओगे। बॉडी बिल्डिंग करने का मन बनाने के बाद सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है पता है? खुद का मन। ये ऐसी फील्ड है जिसमें शुरुआत में बहुत पैसा डालना पड़ता है। एक बार बंदा पैसा डालना शुरू कर दे तो वो सोचता नहीं है कि यार मैं यहाँ पे 2000 की जगह चलो भाई 1500 की चीज ले लूँ या फिर 1000 की चीज ले लूँ। हाँ, जनरल कोई जिम गोअर भाई थोड़ी बहुत फिटनेस के लिए जा रहा है, वो बोलेगा यार मैं देखता हूँ सबसे सस्ती चीज कौन से मिलेगी। लेकिन बॉडी बिल्डर का ऐसा नहीं है। स्कूटी पे रहेगा लेकिन अपनी बॉडी में खाना हो या सप्लीमेंट हो वो सबसे टॉप क्वालिटी डालेगा। बॉडी बिल्डिंग जब आप करते हो शुरुआत में आप चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। और देख भाई, जब तक तुझसे वो डंबल ना उठे जिन पर धूल जमी हो, तेरे जिम जाने का कोई फायदा नहीं। घर बैठ। झगड़े होने पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि बहस होने पर सामने वाला इंसान तुम्हारा शरीर देखकर उसी हिसाब से अपनी आवाज को ऊपर नीचे करता है। और 23 में आर्या, 24 में मारा, 25 में जख्म भर जाए। और मेरा वादा है लाला 2026 में खेल एक तरफा कर जाए। हाँ तो कितकी पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जान ले शौक। और भाई अगर किसी की दुश्मनी मेरे से है ना तो भाई मेरे तक ही रखो, मेरे घर वालों तक मत ले जाओ भाई। भाई मुझे हथियार उठाने में मत मजबूर करो। जिस दिन मैं अपनी पे आ गया भाई, घर में छोटे से लेके बड़ा कोई नहीं बचेगा। घर के छोटे छोटे डरना मत करो। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। सबसे झगड़े होने पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि बहस होने पर सामने वाला इंसान तुम्हारा शरीर देखकर उसी हिसाब से अपनी आवाज को ऊपर नीचे करता है। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहकर देखा है, मेरा नाम तक भूल गए मेरे साथ चलने वाले। अपने उस्तादों की कदर करो, जिससे पढ़ो उसके सामने सारी जिंदगी सर झुका के चलो। चाहे वो अच्छा है बुरा है, अगर तुम्हारा उस्ताद है सारी जिंदगी उसके आगे सर न उठाना। अल्लाह तुम्हारे इल्म में बरकत देगा, तुम्हारे इल्म में बरकत देगा। अगर उस्ताद को बेइज्जत करोगे तुम्हारे लिए इल्म के दरवाजे बंद होंगे, खैर और बरकत के दरवाजे बंद हो जाओगे। बात को समझ मेरे भाई, मैं सिर्फ जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। शेर को काट। ये आखिरी साल है गरीबी का उस्ताद, पैसा क्या चीज होती है हम बताएंगे। बस दुआ करता हूँ रब से तुम सलामत रहो, हमारी कामयाबी देखने के लिए। ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है बेटा। सपने देखे हैं तो पूरे भी होंगे, क्योंकि हमारी कहानी में हारना नहीं लिखा है उस्ताद। आप बाल क्यों नहीं कटवाते? आप छोटे बालों में बहुत क्यूट लगेंगे। मुझे असल में अच्छा लगता है अपना आप ऐसे, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं बदल के किसी को अच्छा लगूंगा तो मैं क्या अच्छा लगूंगा। तुम्हारी तरह यहाँ तक घुटनों के बल बैठकर नहीं आया हूँ, मैं अपने पैरों पे आया हूँ। गद्दार हो तुम।
जैसे तुम बॉडी को आदत डलवाओगे वो वैसी बनेगी। तो खुद को हर तरह से मजबूत करो, ढीले ढीले मत रहो कि रेस्ट रेस्ट रेस्ट। 2 साल से ऊपर मेरे को हो गया, मैंने एक दिन रेस्ट नहीं करा। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। और खता तेरी न थी, कमी थी मुझ में पहले से। खता तेरी न थी, कमी थी मुझ में पहले से। मैं जल चुका था जब तू आग लगाने आई। अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर, तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां डाल चुका होता है कि देखने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह ठाकुर हंस की खोपड़ी है या शहद की मक्खियों का छत्ता। मैं वादा करता हूं इस बार अपने आप से कि आने वाले साल में मैं खुद का ख्याल रखूंगा, अपनी खुशियों पर ध्यान दूंगा, अपने आप को वक्त दूंगा, जितना हो सके उतना घूमूंगा, अपने सपनों पे बेहिसाब मेहनत करूंगा। अरे बहुत जी लिया दुनिया के हिसाब से, अब अपनी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। और हम जिम वाले बंदे हैं लड़कियों, हमें तुम्हारी बॉडी से ज्यादा खुद की बॉडी पसंद आती है। वो डीसीपी खान का बच्चा गन लेकर, अरे आंधेरे खान वान बहुत देख ले ऐसे, समझा ना। ये देखना बॉडी, तू अपन को पोपट समझला है क्या? ये देखना अंदर भी चालू था सब। ये जमीन पर बैठे फिरौन हमें गिराना चाहते हैं, पर आसमान पर बैठे बादशाह ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा है। जमीन में गाड़ देंगे हर उस आवाज को जो भी आवाज हमारे खिलाफ उठेगी। सच्चा प्यार तो रतन टाटा जी को भी नहीं मिला, और तुम्हें लगता है तुम्हारा 2 कौड़ी का प्यार जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। छोटी सी उम्र में धोखा बहुत बड़ा खाया है, तभी तो सारी दुनिया को छोड़कर जिनसे दिल लगाया है। दुनियादारी का हुनर किसने कितना देखा है? तुम किताबों से सीखे हो, हमने वक्त से सीखा है। 17 साल एक्सरसाइज कर लो तो इतनी डेंजरस बॉडी बन जाए कि शेर और को पटक दो उठा के। अगर तुम 17 साल जिम ज्वाइन किए होते तब तो तुम्हारी भयंकर शरीर होती। क्लास में एंटर करते टीचर भी तुमको कहता कि भैया नमस्ते, भैया यहाँ बैठिए मेरी कुर्सी पे। 17-18 इंच का बाइसेप होता अगर तुम्हारा, 15 में ठीक है, तो 17-18 का होता तो टीचर भी कहता क्योंकि सिगरेट तो वो भी पीता है। तो 24 में तो तुम्हें हॉलीवुड वाले बुला लेते कि आओ मूवी बनाओ कमांडो पार्ट। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। सवाल ही नहीं पैदा होता हार जाने का, अभी वहाँ मुस्कुराना बाकी है जहाँ रोए थे आप। हम अपना पूरा काम छोड़ के आपके पीछे पड़ जाएं। आप कोशिश कीजिएगा ऐसा कोई बात ना हो। हमारे अंदर 2 इंसान वास करता है, एक को आप देख रहे हैं। दुआ कीजिएगा गलती से कभी दूसरे से मुलाकात ना हो। अब मैं तो तकड़े होने मजा आ रहा हूँ, पड़ोस से लेके पूरे गांव में नू कह रहे वही यू बहुत तगड़ा हो तो जा रहा हूँ। मेरे भाई सब कुछ दांव पर लगा दो वक्त बदलने के लिए। मेरे भाई सब कुछ दांव पर लगा दो। लोगों के कहने से क्या होता है,
मैं खुद कहता हूँ मैं बुरा हूँ।